नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष साहू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन अब ऑनलाइन तैयारी में। हम सभी मैथमेटिक्स को धीरे धीरे बनाना सीख रहे हैं। हमने संडे को टेस्ट लिया था। संडे को टेस्ट में आप लोगों ने पाया है, बहुत लोगों ने, कि डिफ़िकल्ट लगा, बहुत लोग को दिए गए समय पर नहीं बना। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, इस टेस्ट में भी हमारे बादल रॉय जो बिलासपुर के हैं, उन्होंने 13.35 नंबर आउट ऑफ 30 लेकर फर्स्ट रैंक लाए हैं। और ये देखिए, ये एक्स कौन है? अभी इसका भाई का मैं नाम कैसे बताऊं, है ना, कौन है ये? अब यहीं पर ऐसे देखिए, प्रवीण साहू लिखा हो तो मेरा नाम मेरे को पता है कौन है। तो इस टाइप से आप हरकतें मत कीजिए। आप अपना नाम लिखिए, जैसे मैं मनीष साहू हूँ तो मनीष साहू, है ना, मनीष, और ऊपर मैंने आपको रोल नंबर लिखने को बोला है। जैसे यहाँ का 206802419001, इस तरीके से आपने लिखा है तो हम जान जाते हैं कि ये 20 मतलब डिप्लोमा वाला है, 68 मतलब कौन सा पॉलिटेक्निक का है। तो इस तरीके से हम जान लेते हैं कि कौन किस कॉलेज का है या कौन सा विद्यार्थी, हम इससे डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। ऊपर आपको स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, अपना नाम लिखिए और रोल नंबर लिखिए। तो नाम और रोल नंबर दो चीज़ लिखिए आप लोग और टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए। या आप जिसका भी रोल नंबर नहीं है, दूसरे स्टूडेंट्स है, तो अपना नाम और पता लिख दीजिए। नाम मनीष साहू अमुक जांजगीर से, यहाँ अपना इस तरीके से आप जिला लिख दीजिए। तो इससे हमको आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। तो इससे आपको भी अच्छा पड़ेगा। अब जैसे अब एक से विचारा कौन है, अब है ना, नाम लिखाना, नाम पता नहीं हमको, एक्स लिखा है, बस एक्स लिखा है, इस तरीके से। तो ये चीज़ों को ध्यान रखिए। आप टेस्ट देते हैं, बिल्कुल दीजिए, बढ़िया से दीजिए। अभी हम लोगों ने संडे को 67 लोगों ने हमारा टेस्ट दिया था। 67 में ये हमारा मेरिट लिस्ट है। तो ये टेस्ट जो है एवरी संडे को होगा दोस्तों। ये हमारे YouTube चैनल के, जैसे हमारा होम पेज रहता है जिसमें आपको दिख रहा है वीडियोस, उसके बाद देखते हैं तो वीडियोस रहता है, उसके बगल जाते हैं तो प्लेलिस्ट दिखता है। इस तरीके से वहाँ पर बहुत सारे सेक्शंस हैं हमारे चैनल में। तो लास्ट जो सेक्शन है उसमें लिखा है अबाउट, उसके नीचे आप देखते हैं तो आपको ज्वाइन ऑनलाइन टेस्ट का आपको लिंक दिख जाता है ब्लू कलर में। उसी को आपको टिक करना है। संडे को सुबह 10 से स्टार्ट होता है और 11 के बीच में रहता है। अभी हम लोग आधे घंटे के लिए कर रहे हैं, इसलिए 10 से 10:30 तक ही रहता है टेस्ट। ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि आपको एक फिक्स टाइम में सभी स्टूडेंट दीजिए उसको। क्या डिफरेंट टाइम में देते हैं तो हमको थोड़ा डिफिकल्ट होता है पेपर चेक करने में, इसलिए हमने टाइमिंग फिक्स कर दिया है कि भैया इसी टाइम में दो आप टेस्ट। तो हम संडे को 10 से 11 बजे हमारा टेस्ट रहता है। टेस्ट को दीजिए दोस्तों, टेस्ट इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जितने लोगों ने टेस्ट दिया है उसके बाद मैंने उसका सॉल्यूशन के वीडियो बनाए हैं, तो सॉल्यूशन का भी वीडियो देखिए। उसके बाद आपको पता चलता है कि हम उस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में आके। तो इसलिए आपको, जैसे 8 चैप्टर पढ़ाया मैंने, आपने 8 चैप्टर पढ़ा, तो ये रिवीजन होते जाएगा आपका बार बार। ये कंसेक्यूटिव टेस्ट मैं लेते जाऊंगा। जैसे अभी तक इस हफ्ते में जो भी पढ़ाऊंगा, इस वीक में जो आपको 12 से लेकर ना 18 के बीच में जो भी पढ़ाऊंगा आपको, वो सब और पिछला सब मिल के आपका नया टेस्ट बनेगा संडे को। तो आप अभी से तैयारी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जिन लोगों ने क्लास छूट गया है वो बैकअप क्लासेस करते रहिए, और जो भी इम्प्रूवमेंट है आप फीडबैक के रूप में हमको बताइए। मैं ग्रुप में भेजता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन मैंने इस लिंक में दिया है, और ये मेरिट लिस्ट मैंने का डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने। उसके बाद आपको इसके टेस्ट में जो क्वेश्चंस आए थे उसका PDF भी मैं आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आपको देखना है, डिस्क्रिप्शन में जाके सब चीज़ें आपको मिलेंगी। जिन लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं वहाँ पर दे दूँगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पर जाके जुड़ सकते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट करके आप बातचीत कर सकते हैं और अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बढ़िया हेल्दी एनवायरनमेंट हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम में आपको जाते आते आपकी एक पूरी तैयारी हो जाए। चाहे वो NTPC की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे की, या फिर JEE की, ग्रुप D की, किसी भी की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। रीजनिंग हो, मैथमेटिक्स हो, सबका तैयारी हम यहाँ करा रहे हैं हमारे चैनल में। आपको साथ ही साथ इंजीनियरिंग के भी
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के, दोनों के इंजीनियरिंग के, इलेक्ट्रिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स का भी क्लासेस लगता है, तो वो क्लासेस रेगुलर होंगी। अभी कुछ दिनों से हमारा क्लास थोड़ा डिस्टर्ब था, कोई दिक्कत नहीं है, आप उतने दिन से आप रिवीजन कीजिए ना बाकी टॉपिक्स को। और उसके बाद आपको मैं सैटरडे को, हमारा सैटरडे को हमारा 10 से 11 बजे आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट का टेस्ट होगा, जिसमें मैं अभी तक डीसी सर्किट जो पढ़ाया हूँ उसको दूंगा। तो डीसी सर्किट में आपको पढ़ना है, पूरा जितना क्लासेस आपने किया है उसको बढ़िया से कीजिए। ये भी हम एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, प्लस ये भी आपको 10 से 11 के बीच में अवेलेबल रहेगा सैटरडे को। तो सैटरडे को सभी लोग 10 से 11 बजे के बीच टेस्ट दीजिए। टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, है ना। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बहुत लोग डिस्क्रिप्शन क्या है सर, अबाउट सेक्शन क्या है सर, समझ नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने आपको लिंक भी दिया था। लेकिन आप एक बार सीख जाइए दोस्तों, है ना। ऑनलाइन चीज़ें हैं, आप एक बार यदि सीख जाते हैं, आपको एक बार पता चल जाता है कि टेस्ट कहाँ जाना है, कैसे देना है, तो आपको अच्छा लगेगा, आपकी हैबिट में आ जाएगा ये चीज़। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, सिंप्लीफिकेशंस के कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आपकी आरआरबी और एसएससी के क्वेश्चंस हैं, पुराने क्वेश्चंस हैं, मैं उसको करना सिखा रहा हूँ, आपको ध्यान से देखिए। चलिए ये तो एकदम नॉर्मल गुणा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले दशमलव को गिन लेना है। जब भी देखिए स्टेप्स बाय स्टेप हम चीज़ों को सीखेंगे, जिनको भी नहीं पता है आपको गिनना है 1 2 3। यहाँ 3 संख्या पर दशमलव है, इसको ऊपर में गिन लेते हैं। चलिए 3 संख्या पर दशमलव है, यहाँ 3 संख्या पर दशमलव है, यहाँ 3 संख्या पर दशमलव, यहाँ 1 दशमलव, सबको जोड़ दीजिए। तो 3 3 6 3 9 और 1 10, तो 10 डेसिमल प्लेसेस यहाँ पर होंगे। अब इसको केवल 2 लिख लीजिए, इसको 4, इसको 3, इसको 5, 2 चौक 8, 8 तिया 24, 24, इसको इस तरीके से लिख लीजिए, 5 दूनी 10 और 4 तिया 12, 120। अब 120 में हमको 10 दशमलव लाना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 3 6 3 9 और 1 10। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इसका आंसर हो जाएगा। बस आपको इस तरीके से जब भी डेसिमल्स वाले क्वेश्चंस आते हैं तब आप उसको कैसे करेंगे, पहले डेसिमल्स हटाएंगे, उसको गिनेंगे, एक गुणा में है तो जोड़ देंगे, 1 3 3 6 3 9 और 1 10। अब इनको आपस में गुणा कर दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा इस तरीके से। चलिए जल्दी से बना लीजिए इसको, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। इसमें क्या बोला गया है, आपको इसको सिंप्लीफाई करके बताना है, ऐसे क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आपको बना के इसको बताना है और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। चलिए फास्ट, सभी जितने लोग देख रहे हैं सभी फास्ट जल्दी से। उसके बाद मैं क्वेश्चन ऊपर लिख रहा हूँ, जिसको आपको सॉल्व करने का कोशिश करना है। देखिए दोस्तों, अभी हम सीख रहे हैं चीज़ों को, तो आपको ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करना है ना। अभी शुरुआत है, तो धीरे धीरे बनाने की कोशिश कीजिए चीज़ों को, ताकि आपके आंसर्स जो हैं सही आए, है ना। चलिए इस तरीके से इसके ऑप्शन हैं आपके पास 11, ऑप्शन बी 5 सही 1/3, ऑप्शन सी 1 सही 1/2, ऑप्शन डी 12। ये जो क्वेश्चन है आपका गुड्स गार्ड परीक्षा 2001 में आया था, ये जो है आरआरबी गुड्स गार्ड 2001 में पूछा गया था। चलिए जिन लोग से ये इसका आंसर आ गया वेरी गुड, जिन लोग का आंसर आ गया इसको बनाने की कोशिश कीजिए। जिन लोग को नहीं आया, देखिए दोस्तों ये रूट में है। पहली बात तो ये कि इसको गिन लो, दशमलव को 1 2 संख्या में है, तो अगर रूट है
दो संख्या से रूट बाहर निकालेंगे। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बना रहा हूँ। 625/100 देखिए ऐसे रूट है गुणा, इसमें 1 4 4 और इस दशमलव जगह 1 और 1 2 3 4 1 2 3 4 0 इस तरीके से। अब इसके साथ है +1। उसके बाद देखिए ये है 27/1 2 3 1 2 3 का पावर 1/3 गुणा ये 3 का पावर 4 पूरे पावर 1/4। हम 27 को भी मैं 3 का पावर देखिए 27 है। अभी देखिए 625 से बाहर क्या आएगा 25 का वर्ग बटे 10 गुणा 44 मतलब 12, यहाँ 2 जीरो है तो 100 बाहर आ जाएगा। अब +1। अब नीचे वाले को कभी गलती से भी भाग गुणा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। नीचे में अगर 100 है आप केवल ऊपर को कीजिए 25 गुणा 12, 12 पंचे 60 की 0 हासिल है 6, 12 दूनी 24 और 6 30 बटे कितना करना है 1 2 3 3 हो जाएगा 1 0 1 0 1 0 1 0। तो ये 0.3-1 तो क्या आ जाएगा 1.3 हमारा न्यूमरेटर आ रहा है और डिनोमिनेटर देखिए 4 से 4 कट जाएगा। अब इसको लिख सकता हूँ मैं 3 का घात 3, इसको लिख सकता हूँ 10 का घात 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा आपका 0.3 गुणा 3। तो कितना बच रहा है 3 तिया 13, 1.3 3 तिया 9.9 0.9 और 13/9 बचेगा। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ देखिए 13/9 को 9 एकम 9 सही 4/9, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 13/9 आया है फिर इस तरीके से पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आ गया दोस्तों समझ में इस तरीके से? ठीक दिख रहा है? चलिए उसको बना लीजिए। चलिए दोस्तों इस तरीके से देख लीजिए 300 ये इस तरीके से है ना, इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है इसका आंसर ये। चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए जल्दी से है ना। तो ये हमको यहाँ जिसको भी नोट नहीं कर पाए इसको वीडियो को फिर से देख लेना, आपको नोट हो जाएगा। चलिए ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए एकदम पहले डेसिमल्स को सॉल्व कीजिए स्टेप बाय स्टेप। देखिए स्टेप पहला क्या है, जब भी ऐसे डेसिमल्स वाले क्वेश्चन हो तो स्टेप फर्स्ट क्या है, रिमूव डेसिमल प्लेसेस डेसिमल्स। तो क्या होगा मल्टीप्लाई में रहेगा तो ऐड कर देना है, डिवीजन में रहेगा तो सब्ट्रैक्ट कर देना है। उसके बाद स्टेप 2 है, हमको बॉड मास का यूज़ करना है, जहाँ पर भी रहेगा है ना बॉड मास का यूज़ करना है ना। ये तो इस तरीके से हमको 2 स्टेप में बन जाएगा आंसर। चलिए अब इसमें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बॉड मास लिखता हूँ, चलिए वी बॉड मास। तो इसमें क्या बोलता है, ये होता है वेरिकुलर या बार बोलते हैं इसको, ब्रैकेट, इसका मतलब होता है ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। चलिए अब ये बताइए, जैसे सपोज किसी को ये क्रम मालूम नहीं है तो उसने क्या किया, इसको पहले डिवाइड कर दिया। चलिए डिवाइड कर देते हैं। जैसे इसको डिवाइड किया क्या हो जाएगा देखिए, चलिए इसको डिवाइड कर देते हैं। 12 चौक 48, यहाँ 4 बच जाएगा गुणा 9/8। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, काम मतलब गुणा, इसको डिवाइड कर देते हैं 4/3 गुणा 4/3 गुणा 2/3। तो 4 से एकम 4 दूनी कट गया, 3 तिया 9 3 तिया 9 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा यहाँ पर 4 गुणा 4/3, तो 4 चौक 16/3, तो 3 पंचे 15 सही 1/3। तो यहाँ आपको बी में यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। आप जो भी गलती करेंगे आपको आंसर मिलेगा, चाहे आप बॉड मास लगाइए चाहे मत लगाइए। मैंने आपको रैंडमली बना के बताया, जैसे कि हम जैसे भी कर सकते हैं, नो नीड ऑफ बॉड मास। बहुत लोग ऐसे ही करते हैं, उनको आंसर मिलता है। आपने बनाया भी, कंपटीशन एग्जाम में रेलवे में बैठे हैं, एनटीपीसी पेपर दे रहे हैं, आपने बनाया आंसर आया याहू,
फिर यहाँ पर दिक्कत होती है, आपने बोर्ड माउस नहीं लगाया है ना। तो ये आंसर देखते हैं हमारा सही है गलत है, आपको यहाँ पर चेक कर जाएगा। तो कई लोग ऐसे सॉल्व किए होंगे जो कि बिल्कुल गलत है ना। हमको क्या करना है, वी बोर्ड माउस का यूज करना है, तभी हमारा जो आंसर आता है वो सही आता है। चलिए देखते हैं वो कैसे होगा। सबसे पहले हमारा वी बोर्ड माउस क्या बोलता है कि वेरिकुलर बार दिख रहा है क्या, कहीं पर नहीं दिख रहा है। ब्रैकेट दिख रहा है क्या, ब्रैकेट दिख रहा है। तो ये ब्रैकेट के अंदर को पहले सॉल्व करेंगे, तो इसमें ऑफ को पहले सॉल्व करते हैं। तो ऑफ को पहले सॉल्व करेंगे तो 9/8 का गुणा हम 4/3 से पहले करेंगे। डिवीजन को डिवीजन रखने दीजिए, और 3/4 का इसका अंग्रेजी मीनिंग होता है ऑफ। इसको ऑफ करके लिखा रहता है इस तरीके से, ठीक है। ये जो का लिख रहा है ना, इसको ऑफ करके लिखता है ऐसे करके। तो आपको समझना है इन चीजों को कि ऑफ पहले सॉल्व होगा ना, वरीयता क्रम में इस तरीके से जाते हैं हम लोग। तो ऑफ पहले आ रहा है, का पहले आ रहा है 2/3। 3 से 3 कट गया, 2 एकम 2 दूनी, 4 एकम 4 दूनी, 3 एकम 3 तिया। तो ये 3/2 हो रहा है। अब इसको डिवीजन करेंगे किससे, हमसे 1/2 से डिवीजन है। देखिए यहाँ पर फिर से एक बार 3/2, 3 एकम 3 तिया, तो 3 बचा ऊपर में, 4 एकम 4 दूनी, 3/2 इधर बचा, 3 से 3 कट गया, 2 एकम 2/। अब डिवीजन है तो इसको मल्टीप्लिकेशन में उल्टा कर देते हैं, 3/2 गुणा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका आंसर कितना आ रहा है, इस पूरे ब्रैकेट का आंसर आ रहा है 3। तो ये ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो चुका है, 3 आया, तो 3 रख दीजिए। गुणा किसका है 12, और डिवीजन किसका है 48 का। तो 12, अब यहाँ पर फिर बोर्ड माउस लगाएंगे तो डिवीजन पहले होगा, उसके बाद सब्ट्रैक्शन होगा। तो 12/48, 48/12 इस तरीके से करेंगे। 12 एकम 12, चौका 48, तो यह बचेगा 4। अब इसको गुणा कर देंगे, 4 तिया 12, इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन है डी। तो यही चीज़ आपको एग्जाम में आगे आप पीछे कर सकती है। मैंने देखा, मैंने बिना बोर्ड माउस लगाए बनाया, आपको ऑप्शन में मिलेगा। आप जो भी गलती करेंगे आपको ऑप्शन मिलेगा। ऐसा डिजाइन किया है ना, हम सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं लोगों को, हम एलिमिनेट कर रहे हैं। तो जिनको भी ये सब चीज़ नहीं पता भगाओ। ये चीज़ें हैं दोस्तों, एग्जाम सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इट इज़ एलिमिनेशन प्रोसेस। बार बार मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ, तो ध्यान दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन कहीं पर कठिन नहीं है, आपको वी बोर्ड माउस का यूज करना है। वी बोर्ड माउस का यूज नहीं करेंगे, ऑप्शन मिलेगा, गलत करके आओगे, फिर 1 साल तैयारी करिए ओकरे बाद। तो ये तकलीफ है, इसको चीज़ को ध्यान रखना, क्लियर करो इस तरीके से। स्क्रीनशॉट खींचो जल्दी से, वेरी गुड। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन को आपको बनाना है, इसके लिए मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ, जल्दी से बना के बताइए इसका आंसर क्या होगा फास्ट। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी बेंगलोर में 2003 में पूछा गया था। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स पूरे तरीके से क्लियर हो। चलिए 1/5 + 999 494 डिवाइडेड बाई 495 गुणा 99 क्वेश्चन मार्क। SSC 2002। चलिए जल्दी से बना के बताइए क्वेश्चंस को, बहुत ही आसानी से बनेगा दोस्तों ये क्वेश्चन। चलिए जल्दी बनाइए, उसको आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हमको बनाना है। जितने लोग से बन गया वेरी गुड, जितने लोग से नहीं बना देखिए, और जिन लोग से बन गया इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमको सही बता तोड़ना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, तो 11 धन 2/3 लिख दीजिए। अब इसको डिवाइडेशन है 9 + 3/8 लिख दीजिए इसको। अब इसके साथ गुणा है किसका,
5 + 3/5। तो इसको इस तरीके से लिख दीजिए। अब 11 तिया 33 डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, एक बार रिविजन करा रहा हूँ। 11 तिया 33 और 2 35/3। अब डिवीजन को मल्टीप्लाई में बटा दीजिए 8 निया 72 और 3 75, नीचे में 75 आ जाएगा और 8 ऊपर चला जाएगा। अब इसको फिर गुणा करना है किससे, 5 × 5 = 25 और तिया 5 × 5 = 25 28/5 से। चलिए दोस्तों, बहुत आसान है, जल्दी से बनाते हैं। देखिए ध्यान से, पाँच एकम 5 सत्ते, और कुछ कट रहा है क्या, कुछ नहीं कट रहा है, तो सीधा गुणा कर दीजिए। 7 अट्ठे 56 × 28/3 × 75, इस तरीके कर दीजिए, बस इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आंसर आएगा, इस तरीके से इसको गुणा कर देंगे, बस इसका आंसर है। ठीक है, ये ऑप्शन में आपको इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में आ रहा था, क्योंकि ये आपका ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा इस तरीके से। तो कई क्वेश्चन को हमको इस तरीके से इसको ब्रेक करना है, फिर नॉर्मल आपको गुणा भाग करना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग जल्दी से, जिससे बन गया वेरी गुड, इससे भी नहीं बना। देखिए दोस्तों कैसे बनाते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, बहुत आसान है, बस इस तरीके से आपको जोड़ घटाओ गुणा भाग करना है। चलिए इसको भी लिख लीजिए। देखिए इसको भी क्या लिख सकता हूँ, 1/5 इस तरीके से, प्लस तो 999 प्लस 495। अब ये ब्रैकेट में चला जाएगा। अब इसके साथ पूरे का गुणा किसका है, 99 का। ये ध्यान रखना है आपको, इस पूरे से आपको 99 का गुणा करना है। कई लोग ऐसे भूल जाते हैं, इसके बस का गुणा कर देते हैं तो नहीं आता आंसर, इसलिए तो इस तरीके से आपको 999 गुणा 99 आएगा, धन 494/495 गुणा 99। तो 9 11 9 11 से नहीं, सीधा इसको देखिए, 9 11 11 9 पंचे 45, 9 पंचे 45, 11 कम 11 पंचे 55। तो क्या हो जाएगा 494/5, तो प्लस 494/5। तो 494 + 1 कितना हो जाएगा, 495/5, 5 निया 45, 5 निया 45 99, धन 999 गुणा 99। कभी भी गुणा करने की कोशिश मत कीजिए, 99 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो ये 1 + 999 बच जाएगा। और इसको जोड़ेंगे तो 999 तो 1000 गुणा 99, तो कितना हो जाएगा, 99,000 हो जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से दोस्तों, तो ये इस तरीके से आपको, ये जब ऐसा टाइप का क्वेश्चन दे तो बहुत ही सतर्कता से आप बनाएंगे, तभी आपके आंसर आएंगे। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का दे तो इसको पहले इस तरीके से लिखिए, फिर बाहर में गुणा है तो बाहर से गुणा कीजिए। अब गुणा मत कर दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, स्मार्ट अप्रोच कीजिए, आपका आंसर आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको बना के बताना है, तो आज के लिए इसको मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ। 30 सेकंड में आपको बना के जल्दी से मेरे को आंसर बताना है। उतने समय दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर, है ना, जिससे हमारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलिए, ये क्वेश्चन आपका आरआरबी का है 2003 का, ये आपका आरआरबी 2002 का क्वेश्चन है। चलिए फास्ट बनाइए दोनों क्वेश्चन को, हाँ फास्ट। जिन लोग से बन गया वेरी गुड, जिन लोग से नहीं बना दोस्तों देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत
तकलीफ देंगे अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो आपको क्या करना है, कंसेप्ट जाना है। जैसे ये देखिए, इसकी जगह ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, तो ए क्यूब प्लस बी माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। बहुत लोग को इस फॉर्म में आपको नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पर देखिए 0.3 का स्क्वायर है, मतलब इसको 0.333 0.333 और 0.222 इस तरीके से लिख सकता हूँ। स्क्वायर नहीं है, इस तरीके से है ना। अब देखिए इसमें से 0.3 बाहर निकाल देंगे तो 0.3 बाहर निकाल देंगे, 0.111 हो जाएगा ना, और 0.333 और ये 0.222 3abc, तो हमारा आंसर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी इतना होगा। अब देख रहे हैं आप लोग a प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं, तो देखिए a प्लस बी प्लस सी करेंगे 0.111 0.222 माइनस 0.333, तो इसका मान आपका a प्लस बी प्लस सी का मान 0 आ रहा है। 0 को किसी भी चीज़ से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 0 आएगा। तो ये स्मार्ट अप्रोच होता है दोस्तों, स्मार्ट अप्रोच कीजिए, आपसे आंसर बहुत ही जल्दी से आसानी से आएंगे। ये हाथी दांत टाइप से दिखाने के अलग, खाए के अलग, ठीक है। तो ये बड़े क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से सिंप्लीफाई करने आना चाहिए। ये ब्रॉड माइंड है ना, अगर आपको ये फार्मूला नज़र नहीं आ रहा है तो आपकी तैयारी पूरी नहीं है। जिन लोग को ये फार्मूला नज़र आ गया, वेरी गुड दोस्तों, है ना, आपकी तैयारी सही ट्रैक में है। आप फार्मूला बुक बनाइए, एक एक फार्मूले को नोट कीजिए। मेरे पास फार्मूला बुक है 400 पेज का, उसमें मैंने पूरे फार्मूले को नोट किया है। तो ये चीज़ें आपको करनी है, नोट्स बनाने हैं, अच्छे से फार्मूला बनाना है और उसको आपको पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से। चलिए इसका इस क्वेश्चन को बनाना है आपको, जल्दी जल्दी से 30 सेकंड दे रहा हूँ मैं आपको इसके लिए। बहुत आसानी से बनता है दोस्तों, आपको बस फार्मूले पते होने चाहिए। फार्मूला रटिए आप, है ना, जल्दी से। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। आप कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे, बिना मेहनत के मिल जाएगा बोलोगे तो नहीं मिलेगा कुछ भी, है ना, मेहनत करना पड़ता है ना। बिना मेहनत के आदमी को कुछ नहीं मिलता, है ना। मेहनत कीजिए दोस्तों, है ना। यू वांट योर ब्यूटीफुल लाइफ एंड ब्यूटीफुल वाइफ, यू नीड टू प्रैक्टिस हार्ड, है ना। मेरा दोस्त बिहारी था, बहुत अच्छा, अभी PGCIL में है ना। वो हमेशा ये करता था, नौकरी करो सरकारी, नहीं तो बेचो तरकारी, है ना। तो सरकारी नौकरी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, हम छीन के लेंगे, तो इसको आपको बनाना है। चलिए, है ना, 30 सेकंड दिया था मैंने आपको, बना के बताना था। चलिए ठीक है, तो देखिए 4 में से 6 गया तो 2 बचेगा, -2 बचेगा। अब -2 माइनस है, अब इसका स्क्वायर बाहर में है। अब ये माइनस और इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 3 दूनी 6, और इस ब्रैकेट, इसका मतलब क्या है, माइनस मतलब छन्नी बताया था मैं, ब्रैकेट मतलब, तो इसका मतलब 6 हो जाएगा, +6 -6 यहाँ पर +6 हो जाएगा, क्योंकि ये मॉड फंक्शन है। तो कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर, तो 6 और 6 कितना हो गया यहाँ पर, 12 हो गया। अब -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, अब माइनस में ये 4 है तो माइनस, तो ये ऊपर का वैल्यू आपका 8 आ गया। और नीचे का वैल्यू देखिए, आपको इसमें डिवीजन पहले करना पड़ेगा। 18 - 9/3 करेंगे तो 9/3 मतलब 3 तिया 9, तो ये 3 हो जाएगा। अब गुणा किसके, 5 3 पंचे 15 करेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 में से 18 के 3, तो 3 दूनी 6, सही 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। 2/3 इज करेक्ट आंसर। या तो डेसिमल में देगा, इससे ज़्यादा क्या कर सकता है, या तो आपका 8/3 ही आंसर है। आसान है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, ऊपर आपके पास क्वेश्चन है जो कि आपका SSC टैक्स असिस्टेंट 2009 में पूछा गया था, लेटेस्ट क्वेश्चन है 2009 का। जल्दी से बनाइए दोस्तों, हाँ, 2009 का क्वेश्चन है ना, SSC का, तो आपको बनाना है। चलिए जल्दी से, फास्ट। चलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 17.28 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क 3.6 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 200, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है ना, क्वेश्चन मार्क बराबर क्या होगा। ठीक है, आपका RRB
2001 में पूछा गया था। चलिए दोस्तों जल्दी बनाते हैं हम लोग क्वेश्चंस। आसान है दोस्तों, बहुत आसान है, आपको बनाना है। चलिए जल्दी से, चलिए जितने लोग से बन गया वेरी गुड, इसको बना के बताओ। जितने लोग से नहीं बना, देखिए दोस्तों अगर इन दो को छोड़ दूं, मैं केवल इसकी बात करूं तो ये हमारा इन्फिनिटी जीपी है। तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि आपको कहाँ से जीपी दिया है, कहाँ से नहीं दिया है। तो जीपी में आपको ये टर्म नहीं दिए हैं, इसका मान कितना हो जाएगा 1.1 हो जाएगा, प्लस इसका मान देखिए इसका एस इन्फिनिटी, अगर आपको ये याद होगा, अगर मैंने जीपी पढ़ा है तो एस इन्फिनिटी बराबर क्या होता है a/1 - r। चलिए दोस्तों a/1 - r होता है, प्रथम पद कितना हो जाएगा 2/10 का स्क्वायर बटे r। r क्या होता है 2/10 का क्यूब, या 2 को निकाल सकते हैं बाहर, नहीं निकालेंगे तब भी चलेगा। सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म 2/10 का क्यूब, तो 10 का स्क्वायर, तो 1/10 आ जाएगा, तो 1 - 1/10। तो देख लीजिए यहाँ से आंसर 2/10 मतलब स्क्वायर मतलब 100, 10 में से 1 गया तो 10 में से 1 गया बटे 10, तो ये क्या हो जाएगा देखिए 2/100 हो जाएगा, गुणा 10 ऊपर चला जाएगा बटे नीचे में 9, तो ये 1 शून्य 1 शून्य कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा इसका 2/90। बस आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, अगर किसी को याद होगा ये चीज़ है ना, किसी को याद आ रहा है 0.02 का बार लिख सकता हूँ ना इसको इस तरीके से, 0 से बार लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1.12 बार इसका करेक्ट आंसर होगा। जितने लोग को ये समझ नहीं आया जाके डेसिमल फ्रैक्शंस वाले पार्ट्स को देखिए, आपको है ना, आपको मैथमेटिक्स का प्ले लिस्ट में जाएंगे एप्टीट्यूड मैथ्स का, उसमें आपको दिख जाएगा डेसिमल फ्रैक्शंस। तो हमने इसको कन्वर्ट किया था डेसिमल्स में इस तरीके से, अब दोनों को जोड़ दीजिए। तो सिंप्लीफिकेशन क्या है, आपके जितने टॉपिक्स आपने पढ़े हैं सब आपका मर्ज हो जाता है, उसके बाद एक सिंगल क्वेश्चन तैयार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं और कुछ स्पेशल प्रॉब्लम के साथ मिलूंगा आपको से, और उसके बाद हमारा सिंप्लीफिकेशन के बाद कल हमारा जो मंगलवार को टॉपिक रहेगा कंक्लूजन का रहेगा, उसमें मैं जितने डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशल टाइप के प्रॉब्लम्स हैं उसको कराऊंगा। आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में आपको पूरे को पढ़ के आना है। जो भी डाउट्स है आप मेरे को ग्रुप में पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। उसके बाद आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट की क्लास आज शाम को 6 बजे लगेगी और पावर सिस्टम की क्लास 9 बजे रात को लगेगी। तो आपको उन सभी क्लासेस को भी अटेंड करना है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को, ताकि आपके जो SSC JEE के प्रॉब्लम्स हैं, SSC JEE के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे क्लियर हो सके। तो चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं, धन्यवाद।